हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है एसआई का सेकंड क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोग एसआई के बारे में पढ़े थे, उसका बेसिक और जो है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। अब जो है कुछ देर हम जो है पिछले क्लास का प्रीवियस क्लास का जो वीडियो है वो हम कुछ देखते हैं। क्या क्या पढ़े थे उस क्लास में। तो उस क्लास में हम पढ़े थे बेसिक पढ़े थे एसआई का। तो एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। PRT/100 यानी कि एसआई क्या है, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये P क्या है, तो ये है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ये R क्या है, तो ये R है दर। ये T क्या है, T है टाइम। जैसे आपको जो है पता होगा मूलधन क्या होता है, तो मूलधन वो होता है जो राशि हम किसी को देते हैं, जो राशि किसी को हम देते हैं वो होता है मूलधन। और रेट क्या होता है, रेट मतलब होता है मतलब 100 में वो चीज़ कितना। जैसे 5% का मतलब हुआ 100 में 5 रुपया। अगर मान के चलिए अगर हम बोल रहे हैं रेट आपको 50%, इसका मतलब क्या है 100 में 50 रुपया। और समय तो आप समझ ही रहे हैं। इसमें एक और टर्म था मिश्रधन। मिश्रधन को हम सूचित करते हैं, मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। तो ए बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये भी हम देख लिए थे। तो आज जो है आज जो मैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लाया हूँ। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए ने बी को 2500 रुपया तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी है। यदि 7 वर्ष के बाद ए को बी और सी से मिलाकर कुल 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि है। मतलब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, आप देखिए जो है ए जो है कुछ रुपया ब्याज पर लगाता है, उसमें जो है बी को देता है और सी को देता है। तो ए जो है इस बी को कितना देता है, तो बी को देता है 2500 रुपया। और जो है कुछ रुपया सी को देता है, तो सी को कितना रुपया देता है वो हमको पता नहीं है। तो हम मान लेंगे क्या, x मान लेते हैं। और जो ये जो दिया है कितना परसेंट रेट पर दिया है, तो ये जो है 7% की रेट पर दिया है। तो दर कितना है 7%। बी को भी 7% पर दिया है और सी को भी 7% पर दिया है। और कितने साल के लिए, तो आपको जो है टी बराबर 4 ईयर्स, मतलब जो है 4 साल के लिए दोनों के लिए दिया। और दोनों को मिला करके उसको साधारण ब्याज एसआई कितना प्राप्त होता है, तो 1120 रुपया। तो हमको यही निकालना है, ये जो सी जो है, सी को ये जो x रुपया दिया है यही x का मान निकालना है, जो सी को कितना रुपया प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, तो बिल्कुल हम बेसिक से उसी तरह बनाएंगे। एसआई बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, एसआई बराबर क्या होता है PRT/100। तो यहाँ से हम देखेंगे एसआई बराबर PRT/100। इसका जो पहले बी का प्रिंसिपल है 2500 PR, रेट कितना है 7 और समय कितना है 4 साल, बट्टा कितना लिखेंगे हम 100 प्लस सी को कितना प्रिंसिपल दिया है, तो सी को यही निकालना है। तो इसको मान लिए हैं क्या x, प्रिंसिपल p और रेट कितना है 7 और दर टाइम कितना है, टाइम है आपको जो है 4 साल, बट्टा हम कितना लिखेंगे 100। और ये दोनों मिला करके उसको साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है, तो 1120। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या लिखेंगे, इसको जो है देखिए इसको पहले गुना कीजिए। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 को हम 25 से गुना करेंगे, तो 28 गुने 25 यानी कि बनेगा 700। और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो रख दीजिए, बट्टा हम कितना लिखेंगे 100 प्लस इसको गुना कीजिए। तो 7 चौक कितना होगा 28 को x से गुना करेंगे कितना होगा 28x, बट्टा हम कितना लिखेंगे 100 बराबर रेट कितना, यहाँ पर ब्याज कितना है, तो 1120। चलिए आपका भिन्न का जोड़ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का एलसीएम आया 100, तो ये हो गया कितना 70,000 1 2 3 प्लस 28x बराबर हम क्या लिखेंगे 1120। आप जो है यहाँ से क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो आप जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा 70,000 प्लस 28x बराबर कितना मिल जाएगा 1120। ये जो है 100 इधर आके गुना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 70,000 प्लस 28x बराबर मिलेगा इधर हमको 1120 और 100 गुना हो जाएगा 00। तो यहाँ से आप देखिए 28x बराबर हो जाएगा 11 2 कितना है 1 2 3 0 माइनस 70,000। अब जो है इसको माइनस कीजिए, तो 28x बराबर कितना हो जाएगा, ये जो है 3 को 0 लिखिए 1 2 3, ये हो गया 2, इधर से पे चलेंगे 12। अब जो है 1 मिनट
कितना जीरो था, 1 2 3, ठीक है, तो 3 जीरो हो गया। अब लिखेंगे 2 11, 11 में से 7 गया कितना बचेगा 4। अब इसको काटिए 14 से, तो 14 दूना 28, 14 तिया 42। अब फिर से 2 से कितना कर जाएगा तो 1500, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 1500, यानी कि वो जो है c को प्रिंसिपल कितना दिया है 1500 दिया है। फिर से हम ये क्वेश्चन सीखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपको एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 11/5/2003 का द्वितीय पाली में सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर से हम क्वेश्चन को अच्छा समझते हैं। क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन तो है इजी, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा। फिर से हम देखते हैं क्या है, ये जो ए जो है बी को 2500 रुपया और सी को कुछ रुपया दिया, यही हमको निकालना है। रेट दोनों में सेम है और समय सेम है, और दोनों मिला के उसको जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1120 रुपया प्राप्त होता है। तो हम क्या देखते हैं, हम निकालेंगे इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना पूरना चाहिए, तो 1120 पूरना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 7 चौक 28, इसको गुना किए तो कितना आ गया 70,000 बट्टा 100 प्लस 7 चौक 28x बट्टा 100। यहाँ से हम भिन्न का जोड़ कर लिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं तो यहाँ देखिएगा, तो 70,000 प्लस 28x बराबर कितना आ गया 1120 है, इस पर 00। अब जो है ये जो है 70,000 इधर माइनस कीजिए, तो अब जो है इसमें से घटाने पर हमको कितना बचता है 42,000। अब 14 से काट दिए, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 3 गो। अब फिर से 2 से कट गया 1500, यानी x का मान कितना आ गया 1500। हम क्या माने थे, ये जो है c को प्रिंसिपल दिया गया था x, तो आप जो देखिए ये जो है तो आप देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर 4 है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी है। इससे उसे कुल 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि निकालें। अब जो ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है आपको एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, तो मोहन ने कुछ धनराशि कितना पर दिया है, तो 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि, मतलब जो है राशि सेम है, मतलब जो राशि 9% पर दिया है उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी है। उसको जो है कुल मिला करके 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो प्रत्येक को क्या करना है, ऋण निकालना है। तो मान के चले जो है ये पहला और दूसरा, पहला राशि जो है इसको प्रिंसिपल x दिया है, तो इसको भी प्रिंसिपल कितना दिया है x, काहे कि दोनों को समान दिया है, तो हम मान लिए कि x मान लिए। उसके बाद पहला को, इसको जो है प्रथम वाला को रेट कितना पर दिया है, तो इसको देखिए, इसको 9% पर दिया है, और इसको जो है इसको कितना % पर दिया है, तो इसको 10% पर दिया है। और कितने, तो दोनों को दिया है 2 वर्षों के लिए, तो t बराबर 2 ईयर्स, क्या कि दोनों को 2 वर्ष के लिए दिया है। इससे कुल मिलाकर 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। मतलब ये दोनों मिला करके उसको जो है SI 760 रुपया प्राप्त होता है। तो प्रत्येक को ऋण के लिए दी गई धनराशि, यानी कि हमको जो है ये x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, और दोनों को जोड़ के क्या करेंगे हम 760। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x गुने 9 गुने 2/100 प्लस x गुने 10 गुने 2/100। अब जो है दोनों मिलाकर के साधारण ब्याज कितना है 760। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 9 दूना 18x हो गया, बट्टा लिखेंगे हम 100 प्लस 10 दूना 20x, बट्टा कितना लिखेंगे हम 100 बराबर 760। अब देखिए सिंपल से इसका जो एलसीएम 100 हो गया, तो यहाँ से 18x प्लस 20x बराबर कितना हुआ 760। आप ऐड कीजिए तो कितना हो गया 38। अब जो इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 760 है, इस पर जो है 00 और आ जाएगा। अब देखिए 38 से कट रहा है कितना बार में, तो 38 दूना 76, 760 सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया था, तो 38 दूना 76 कितना आ गया 2000। तो x का मान कितना आ गया 2000। तो अब जो है
यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि प्रत्येक ऋण के प्रत्येक मतलब प्रत्येक को कितना मिला है, तो प्रत्येक को 2000, ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कितने समय में 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन है कितना समय में 72 रुपया जो है 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है 81 रुपया हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए, इसमें आपको दिया गया है प्रिंसिपल दिया है। देखिए जिसके बगल में लगता है हो जाएगी, हो जाती है, वो क्या होता है, वो होता है आपका मिश्रण होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जो है प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल आपको दिया गया है कितना, तो प्रिंसिपल 72 है। और देखिए रेट आपको दे दिया गया है, रेट कितना है, तो रेट है 6.1/4%, यानी कि 6 चौक 24 है, 1 25/4%, हम इसको पूर्णांक तौर पे लिख सकते हैं। और देखिए क्या बोल रहा है, 81 रुपया हो जाएगी, यानी कि अमाउंट कितना है, 81 रुपया। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इसमें से टाइम, यानी कि टी। अब क्या देखिए, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट, यानी कि इस अमाउंट के अंतर्गत ये आपको जो है प्रिंसिपल भी होगा और इसमें क्या होगा, इसमें साधारण ब्याज भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज फाइंड करते हैं। तो साधारण ब्याज ऐसा बराबर क्या करेंगे, तो ऐसा बराबर ये क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लेंगे, तो ए माइनस पी। तो 81 माइनस कितना लिखेंगे, 72, घटाइए 81 में से 72 गया, यानी कितना बचा, 9। तो ऐसा कितना मिल गया हमको, 9। हमको क्या निकालना है, तो टी निकालना है। तो बिल्कुल वही फार्मूला सब निकालेंगे, लिखेंगे ऐसा बराबर PRT/100। ऐसा कितना है, तो ऐसा आपको दिया गया है 9। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल देखिए ये हुआ प्रिंसिपल आपको 72, और दर कितना है, तो दर है 25/4, और टाइम कितना है, टाइम हमको निकालना है फार्मूला से बट्टा में 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 25 से 25 चौका 100, ये हो गया। 9 से 9 8 72। अब देखिए 4 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूना 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टी बराबर कितना मिलेगा, 2 ईयर। देखिए ऑप्शन नंबर आपको जो है, ये जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर इसका 1 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ई क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन का क्या होता है, आपको जो है समय जो है 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह करके नहीं देगा। कभी कभी आपको जो है डेट बाय डेट दे देगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले उसको डेट को फाइंड करना है, डेट को निकालना है। इसमें देखिए आपको कितना जो है 7300, यानी कि प्रिंसिपल आपको है, प्रिंसिपल आपको दिया गया है 7300, प्रिंसिपल 7300 है। और रेट कितना है, तो दर है आपको, दर 5%। और समय देखिए इस बार समय आपको दिया गया है 11 मई 1987 से कितना है 10 सितंबर 1987। अब देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको हम डेट निकालेंगे। आप कितना फाइंड कीजिए। अब जो है 11 मई है, तो मई में कितना महीना होता है, तो मई में होता है, मई मतलब मई में कितने दिन होते हैं, तो मई में 31 दिन। 30 दिन होता है किसमें, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 4 को जो महीना है, कौन कौन महीना बोले, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये जो है ये 4 महीना जो है, इसमें दिन कितने होते हैं, इसमें 30, और फरवरी में 28, लीप ईयर में 29, और बाद बाकी जितना में सभी में कितना दिन होते हैं, तो 31 दिन। तो इस तरह इसमें जो है मई में कितना दिन होगा, तो मई में 31 दिन होगा। अब देखिए मई में 31 दिन होगा, हमको ब्याज कैलकुलेट करना है कितने तारीख से, तो 11 तारीख से कैलकुलेट करना है। ये इसका मतलब क्या है, मई में 10 दिन गुजर चुका होगा, मतलब हमको 11 तारीख से निकालना है। इसका मतलब मई में कितना दिन होता है, तो मई में होता है 31 दिन। 31 दिन 11 तारीख से निकालना है, तो 10 दिन चला गया होगा। तो 31 में से 10 गया तो कितना बचा, 21 दिन। यानी कि मई महीना का हम कितना दिन लेंगे, तो मई का लेंगे हम 21 दिन। मई के बाद जून, तो जून में कितना दिन आएगा, तो जून है आपका, जून देखिए जून में होगा 30 दिन, ये आपका हो गया जून। उसके बाद जुलाई, तो जुलाई में कितना होगा, जुलाई में 31, जुलाई के बाद अगस्त, तो अगस्त में भी आपको मिलेगा 31।
तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में कितना तारीख तक बोल रहा है? 10 तारीख तक। अब इस सबको ऐड कीजिए, 1 2 3, अब 3 3 6 3 9 1 10 2 12, यानी कि हमको कितना मिला? 123 दिन। हम टी बराबर लिखेंगे कितना? 123 दिन। देखिए ब्याज दर क्या होता है? ब्याज दर होता है वार्षिक। ब्याज का कभी भी हम बात करेंगे, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, ब्याज हम हमेशा वार्षिक बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिन में है। तो सबसे पहले दिन को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो दिन को हम साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमको पता है एक साल में कितना दिन होता है, तो 365 दिन। तो हम क्या करेंगे, ये जो है 123 बट्टा कितना लिखेंगे? 365। ये आपको क्या हो गया? ये आपको हो गया साल। अब देखिए इसका जो हमको क्या निकालना था, ये क्वेश्चन का हमको निकालना था ब्याज। तो हम निकालेंगे SI बराबर क्या होता है? तो PRT/100। अब देखिए लिखिए इसको, प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल आपको है 7300, रेट कितना है? 5, टाइम कितना है? तो 123 बट्टा कितना लिखेंगे हम? 123 बट्टा 365 बट्टा में कितना? 100। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए कट रहा है 73 से, ये कट जाएगा। 73 से कितना बार में कटेगा? तो 73 के टेबल में 5 बार में आता है। तो 73 से इसको काट दीजिए 5 बार में, तो 73 एकम 73 यानी 100। ये 100 से ये 100 चला गया, कितना बचा? 123। तो SI कितना निकला? 123। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 1 123 रुपया। ये भी क्वेश्चन जो है आपको SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जो है हम टाइप 2 का बात करेंगे। तो टाइप 2 का बात करेंगे, देखिए टाइप 2 का बात करने से पहले कुछ हम बेसिक समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, जैसे मान के चलिए कोई राशि, जैसे 1 रुपया का राशि है। अगर ये जो है 1 रुपया को हम 1 रुपया को 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के बाद ये हो जाता है दुगुनी। मतलब कोई अमाउंट, कोई प्रिंसिपल हम ऐड करते हैं और 2 साल के बाद कितना हो जाता है? 2 गुनी। तो आप देखिए ये प्रिंसिपल हुआ 1 और अमाउंट कितना हुआ? 2। तो इसमें जो है आपको जो प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 2 है, तो इसके बीच में मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? तो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो है अमाउंट में से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। इसी तरह इसमें जो क्वेश्चन है, हम मानते हैं जनरल एक हम फार्मूला बनाते हैं। जनरल फार्मूला क्या बनाते हैं आप देखिए, वर्ड्स देखिएगा समझ आएगा। उतना भारी चीज़ है नहीं, जितना भारी हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, ये उतना भारी है नहीं, ये बिल्कुल आसान है। देखिए हम जनरल फार्मूला किस तरह बनाते हैं। जैसे कोई मान के चलिए 1 रुपया, ये जो है T वर्ष में 1 रुपया जो है T वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से ये हो जाता है K गुनी। गौर से देखिए, गौर से सीखिएगा। मतलब जो है कोई धनराशि T वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से कितना गुनी हो जाता है? K गुनी। तो अब जो है इसका जो हमको एक जनरल फार्मूला हम तैयार करते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? तो यहाँ से इसका ब्याज कितना होगा? तो ब्याज ऐसा होगा कितना? तो ये जो है K गुनी हो गया होगा। इसका मतलब क्या होगा? K - 1 ऐसा होगा। तो आप देखते हैं यहाँ से फार्मूला होता है SI बराबर होता है PRT/100। SI बराबर क्या होता है? PRT/100। तो SI कितना? तो ये K - 1 प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम कितना मान लिए? तो प्रिंसिपल 1 मान लिए, तो 1 लिखिए। रेट कितना है? तो रेट है R। T कितना मान लिए? तो T है बट्टा में 100। इसको सॉल्व कीजिए। तो आप जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? RT बराबर मिल जाएगा K गुनी -1 इंटू 100। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। इससे जो है आपका टाइप 2 का जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इससे बनेगा। और जो बिल्कुल आप जो है सेकेंडों में क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। फिर से देखिए फार्मूला क्या है? RT बराबर K गुनी। मतलब ये जो है अमाउंट जो है बोलेगा कि जैसे क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, जैसे 5% की दर से 6 साल में पैसा दुगुनी हो जाती है, इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या है? RT बराबर K गुनी -1 इंटू 100। अब इसी बेस्ड जो है टाइप 2 का सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से हम बनाएंगे।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, कोई धनराशि साधारण साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर निकालें। देखिए इसमें आपको क्या दिया गया था, हम आपको फार्मूला क्या बताए हैं, फार्मूला देखिए, फार्मूला हम आपको बताए हैं RT बराबर K गुनी माइनस 1 इंटू 100। थोड़ी देर पहले मैं आपको फार्मूला बताया। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो है क्या बोल रहा है, कोई धनराशि किसी दर से 3 वर्ष में, यानी कि 3 वर्ष, तो हम टाइम कितना लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3R बराबर K गुनी कितना बोल रहा है 7/6 गुनी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/6 कितना -1 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। देखिए 3R बराबर हम लिखेंगे, इसको घटाइए कितना होगा 1/6 गुने कितना होगा 100। अब जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो इसको जो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 3R बराबर कितना 100/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18R बराबर 100, तो R बराबर 100/18, 18 5 90 कितना बचा 10/18, 5 से 2 से 2 5 10 2 9 18, यानी कि 5.5/9%। देखिए ये जो आपको मिल रहा है 5.5/9% आपको जो है ऑप्शन नंबर 1 है। ये भी जो है क्वेश्चन आपको जो है SSC CGL का जो है पूछा गया क्वेश्चन है। अब जो इसी जो पता है आपको ये फार्मूला RT बराबर K गुनी -1, इसको जो आप एक बार अप्लाई करना सीख जाइएगा, तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सब जो है इसी फार्मूला से हम आपको अभी करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कितना है, तो आपको रेट दे दिया गया है कितना, तो रेट दे दिया गया है 12%। यदि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, यानी आपको क्या पूछ रहा है, T पूछ रहा है, और क्या गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी हो जाती है। तो फार्मूला क्या था, RT बराबर क्या था K गुनी -1 इंटू कितना लिखेंगे हम 100, R लिखिए आपको कितना है 12, T बराबर K गुनी, तो कितना गुनी बोल रहा है, तो 2 गुनी, तो 2 - 1 इंटू हम कितना लिखेंगे 100। 12T बराबर जो है 2 में से गया 1, 100 के 100 गुना करेंगे कितना होगा 100, तो T बराबर हो जाएगा कितना 100/12। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 12 5 से 12 6 72, 12 12 8 96, तो कितना बचा 4/12, 4 कम 4 4 तिया 12, तो 8.1/3%, 8.1/3%। देखिए इसमें जो ऑप्शन जो आपको दिया गया है, ऑप्शन महीना और वर्ष में है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये तो आपको वर्ष में निकल ही गया, ये वर्ष में निकल गया, तो इसको हम मंथ में चेंज करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 + 1/3, और जो है इसको जो है हम महीना में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से गुना करेंगे 12 से, तो 3 चौका 12, यानी कि 8 वर्ष कितना महीना 4 महीना, 8 वर्ष 4 महीना। आपको जो है ऑप्शन नंबर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, मतलब बोल रहा है 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये देखेंगे कितना वर्ष बोल रहा है, तो T बराबर दिया है 15 वर्ष, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से हम रेट निकालेंगे, यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा R निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला हम आपको बताए हैं RT बराबर K गुनी -1 इंटू कितना लिखेंगे 100, इसको सॉल्व कीजिए, इसको हम लिखेंगे कितना, तो 15R बराबर, और सवाल में देखिए सवाल बोल रहा है ये 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 - 1 इंटू कितना लिखना पड़ेगा 100, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 15R बराबर 3 में से गया 2, तो 2 को 100 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 200। अब इसको 5 से काटिए, तो 5 तिया 15, 5 से 5 चौका 20, तो 40, तो 3R बराबर 40, तो R बराबर 40/3%। अब हमको R निकल चुका है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कितने समय में यह अपने से
5 गुनी हो जाएगी। मतलब जो है अपने से 5 गुनी कितना समय में, यानी कि हमको पूछ रहा है क्या चीज़, टी, और आर हमको गिवन है। आर हमको कितना निकला है, तो 40/3%। अब जो बोल रहा है कितना गुनी हो जाएगी, तो ये 5 गुनी हो जाती है। तो फार्मूला वही लिखेंगे, आर टी बराबर के गुनी -1 इंटू 100। आपको जो है आर पता है 40/3, टी तो हमको फाइंड नहीं करना है, तो टी को टी ही लिख दीजिए। के गुनी कितना गुनी बोल रहा है, 5 गुनी, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 - 1 इंटू कितना लिखेंगे 100। इसको आप सॉल्व कीजिए तो 40t/3, 5 में से गया कितना 4, और 4 को 100 से गुना करेंगे 400। अब देखिए तो डायरेक्टे कट रहा है, 40 से कट रहा है, 40 दहें की 4 वर्ष, तो अब जो टी बराबर 10 या 30, तो कितना 30। देखिए ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर निकालें। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो आपको जो है टी बराबर कितना दे दिया है 12 वर्ष, और कितना गुनी बोल रहा है, तो 2 गुनी हो जाती है कितने वर्ष में। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर निकालें। तो आपको जब फॉर्मूला लिखेंगे आर टी बराबर के गुनी -1 इंटू 100। अब देखिए टाइम कितना है, तो 12, तो लिखेंगे 12 आर बराबर कितना गुनी बोल रहा था क्वेश्चन, तो बोल रहा था आपको देखिए दुगुनी, तो 2 - 1 इंटू कितना लिखेंगे 100, तो 12 आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से गया तो 1, यानी कि 100 से गुना करेंगे तो 100, तो आर बराबर 100/12, 12 8 96, मतलब 8.1/3%। ये आपको ऑप्शन नंबर मिलेगा 3। अब अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। मतलब साधारण ब्याज दर से बोल रहा है 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन को हम 2 स्टेप में बनाएंगे। तो सबसे देखिए आपसे बोल रहा है टी बराबर दे दिया गया कितना वर्ष, 7 वर्ष, तो यहाँ से और बोल रहा है दुगुनी हो जाती है 2 गुनी, तो आप यहाँ से पहले रेट निकालिए। तो आर टी बराबर क्या पता है, के गुनी -1 इंटू 100, तो आर जो है आर तो निकालना ही है, टी कितना 7 वर्ष, तो 7 आर बराबर लिखेंगे 2 गुनी हो जाती है, तो 2 - 1 इंटू 100, तो ये आपको कितना हो जाएगा 7 आर बराबर 2 में से गया 1, तो 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100, तो आर बराबर 100/7%। इसको इतना ही रहने दीजिए। सेकेंड स्टेप में बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है उतनी ही राशि, मतलब अमाउंट सेम है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। मतलब रेट सेम है, आर बराबर लिखेंगे हम 100/7%, और कितना गुनी बोल रहा है तो 4 गुनी। फार्मूला वही लिखेंगे, आर टी बराबर के गुनी -1 इंटू 100। तो अब देखें आर टी, आर कितना है तो 100/7, टी फाइंड करना है तो आप टी लिख लीजिए। अब बोल रहा है 4 गुनी, तो 4 - 1 इंटू कितना लिखेंगे हम 100, तो इसको सॉल्व कीजिए। 100t/7 बराबर 4 में से गया 3, 100 से गुना करेंगे 300। देखिए आपको डायरेक्ट कट रहा है 100 तिया 300, तो टी बराबर कितना मिला 7 तिया 21। देखिए आपको ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। क्या बोल रहा है 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है 2 गुना। तो फिर से आपको जो है क्वेश्चन को 2 स्टेप में बनाना पड़ेगा। अगला स्टेप बोल रहा है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कम से कम ब्याज दर, मतलब इसमें जो बोल रहा है पहला राशि है उसको जो है 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो उसका रेट, और दूसरा जो है 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो इसका रेट। तो दोनों में से कम रेट किसका है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, तो आपको टी बराबर कितना दे दिया गया है 5 वर्ष, और रुपया कितना गुनी हो जाता है तो 2 गुना। तो यहाँ से आर टी बराबर के गुनी -1 इंटू 100, आप यहाँ से आर निकालिए। तो हम क्या लिखेंगे 5r बराबर 2 गुनी हो जाती है तो 2 - 1 यानी 1, 1 को 100 से गुना करेंगे 1, यहाँ से 5 से कटेगा कितना बार में 20, तो r बराबर
20%। अब और देखिए, बोल रहा है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना। कितना वर्ष? 12 वर्ष में क्या गुना हो जाता है? तो 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ से फिर से हम इसका रेट निकालते हैं, तो फिर से वही फॉर्मूला RT बराबर K गुनी -1 इंटू 100। तो आप देखिए, इसको हम लिखेंगे कितना, टाइम है 12, तो 12 R बराबर 3 गुना, तो 3 -1 इंटू कितना लिखेंगे हम 100। तो 12 R बराबर 3 में से गया कितना, 2 गुने 100। इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 से 2 छक 12, तो R बराबर कितना हो गया 100/6। इसको 1/6 कितना होता है, तो 16 छक 96, उसके बाद 4/2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो 16.2/3%। तो बोल रहा था कम, तो ये दोनों में से कम रेट कौन है, तो कम रेट तो यही है 16.2/3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कितना मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन जो है सेम इसी तरीके से बनेगा। अब जो है अगर कोई इसको गलत बोलता है तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, पहले आप सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मतलब क्या है, आप देखिए बोल रहा है 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में वो राशि कितनी गुनी हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी इसको भी सेम टू सेम उसी तरीका बनाएंगे। तो ये क्या लिखेंगे, T बराबर आपको दे दिया है 6 वर्ष, और कितना गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है। यहाँ से आप रेट निकालिए, तो RT क्या लिखेंगे, RT बराबर K गुनी -1 इंटू 100। तो R जो है, R को आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7, टाइम 6 दिया है, तो 6R बराबर कितना गुना, तो 2 गुना, तो 2 - 1 इंटू 100। तो 6R बराबर 2 में से गया तो 1 को हम 100 से गुना करेंगे, कितना होगा 100। तो अब जो है R बराबर आपको निकल गया 100/6, यानी कि कितना 16.2/3%। बोल रहा है 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो आपको पूछ रहा है 12 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, टाइम दे दिया गया कितना 12 वर्ष। चलिए आप इसको फिर से वही लिखेंगे, RT बराबर K गुनी -1 इंटू 100। R कितना है, तो यही लिख लेते हैं, R जो है 100/6। T फाइंड करना है तो T रहने दीजिए, नहीं T दिया हुआ है, सॉरी T आपको कितना दिया है, T दे दिया है 12। हमको पूछ रहा है कितना गुनी, यही इसी का मान पूछ रहा है, तो लिखेंगे K -1 इंटू कितना लिखेंगे 100। चलिए इसको काटिए, 100 से 100 खत्म। देखिए इज 6 से 6 दूना 12, इधर कितना बचा 2 बराबर इन्हें कितना बचा K -1, 2 माइनस से कितना क्या हो गया +1 बराबर K, यानी कि K बराबर कितना निकला, K बराबर 3 गुना। ऑप्शन नंबर आपको कितना मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिला, ऑप्शन नंबर आपको 2 है। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। अगर जो है कोई अगर आपको बता रहा है ये क्वेश्चन गलत है, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप उसका ट्रेकिया फाड़ दीजिएगा। अब जो है हम लोग जो है गांव घर के भाषा में हम लोग तो बोलेंगे नहीं, हम लोग जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो साइंस के भाषा में बोलेंगे क्या चीज़, जो हम तुम्हारा ट्रेकिया फाड़ देंगे। समझने वाला होगा तो समझेगा, नहीं समझने वाला होगा तो नहीं समझेगा। चलिए अब अगला जो है आप जो है अगला टाइप हम देखते हैं। अगला टाइप देखिएगा, इसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपया हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर हमको निकालना है। क्वेश्चन को अच्छा सीखिएगा, यह है अगला टाइप का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ये देखिए, बोल रहा है 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष में रुपया कितना हो जाता है, तो 2 वर्ष में रुपया हो जाता है 756 और 3.5/2, यानी कि 3.5 वर्ष में क्वेश्चन कितना हो जाता है, तो 873। मतलब 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में हो जाता है 756 और 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है 873। तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है रेट, हमको फाइंड करना है रेट। चलिए आप देखते हैं 2 वर्ष में कितना धनराशि हो गई है, तो 756 और 3.5 वर्ष में 873। मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रिंसिपल प्लस 2 वर्ष का साधारण ब्याज। इसमें क्या है, इसमें प्रिंसिपल भी है और 2 वर्ष का
साधारण ब्याज है, और इसमें भी आपको जो है प्रिंसिपल है और कितना 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज। तो इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, इसमें 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल और साधारण ब्याज दोनों में इसका जो हम डिफरेंस लेते हैं, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो इसको माइनस कीजिए, तो 13 में से 6 गया, कितना बचा 7, ये हो गया 6 में से 5 गया 1, 8 में 7 गया 1। मतलब जो है इधर से आप इधर से घटाइए तो कितना आपको मिल रहा है, तो इधर जो है कितना 1.5 वर्ष। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको जो है 1.5 वर्ष में 1.5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाता है, तो 117। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1.5 मतलब 1.5 वर्ष में हो जाता है 117। तो सबसे पहले हम 1 वर्ष में देखेंगे कितना साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पर 1 वर्ष के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 117 ये जो आ जाएगा बट्टा में 1.5 दशमलव रहेंगे तो ऊपर में 10 चला जाएगा। इसको काटिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15। देखिए 3 से ये भी कर जाएगा, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 2 पर 7 27, 3 नमा 27। तो आपको जो है 1 वर्ष में साधारण ब्याज बन रहा है कितना, तो 9 दूना 18 और 3 दूना 6 1 7। तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज बन रहा है कितना 78 रुपया, 1 वर्ष में 78 रुपया। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो 2 वर्ष में जो है, इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज और प्लस प्रिंसिपल यानी कि दोनों है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से अगर जो है 2 वर्ष का हम साधारण ब्याज माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, तो हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो 78 रुपया। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 78 दूना कितना हो जाएगा 156। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो ये जो है 2 साल का, इसमें आपको जो है प्रिंसिपल और 2 साल का ऐसा दोनों है। तो हम क्या करते हैं, तो इसमें से 756 में से 2 साल का जो हम क्या करते हैं साधारण ब्याज घटा लेते हैं। तो 1 साल का 78 तो 2 साल का 156 माइनस कीजिए, तो कितना आ गया 0 0 और 7 में 6 गया 1। यानी कि हमको प्रिंसिपल कितना निकल चुका है, तो प्रिंसिपल हमको निकल चुका है, प्रिंसिपल निकल चुका है 600। 1 साल का ऐसा है हमको पता है कितना है 78। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है यही आर निकालना है। तो चलिए इसको जो है थोड़ा सा हम रफ करते हैं। कितना कितना निकला इधर लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमको निकला है 600 और आपको निकल गया है 1 साल का ऐसा निकल गया है 78। फॉर्मूला क्या है, ऐसा है बराबर PRT/100। तो ऐसा 1 साल का है 78, प्रिंसिपल कितना है 600, रेट हमको निकालना है और टाइम है 1 ईयर बट्टे 100। इसको कीजिए 00 से 00, ये से कट जाएगा कितना बार में 13 6 78। तो यहाँ से देखिए आर बराबर कितना निकला, आर बराबर 13%। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपया हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्ष के बाद 1020 रुपया हो जाती है। तो हमको ही निकालना है धनराशि। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 वर्ष के बाद कितना हो जाती है, तो 720। हम यहाँ देखेंगे 2 वर्ष के बाद रुपया हो जाती है 720 हो जाती है, मतलब ये क्या चीज़ है, मिश्र धन है। 2 वर्ष के बाद 720 हो जाती है और जो है तथा और अधिक 5 वर्ष, मतलब क्या बोल रहा है, और अधिक 5 वर्ष, मतलब 2 वर्ष के बाद 720 और अधिक 5 वर्ष, यानी कि 5 और 2 7 वर्ष। 7 वर्ष के बाद ही कितना हो जाती है, तो 1020 रुपया। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है वही प्रिंसिपल। तो आप देखिए इसमें क्या है, मिश्रधन, इसमें आपको 2 साल का मूलधन भी होगा और 2 साल का ब्याज भी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका अंतर लीजिए, इसका डिफरेंस कितना बनेगा, तो 300 डिफरेंस बनेगा और इसका समय कितना डिफरेंस बन रहा है। तो आप देखिए तो 7 में से 2 गया तो कितना 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष का ब्याज कितना 300। 5 वर्ष का ब्याज कितना है 300, 5 वर्ष का ब्याज 300 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 60 होगा। 5 वर्ष का है 300, तो 1 वर्ष का कितना होगा 60। तो हमको निकल चुका है 1 वर्ष का ऐसा ही निकल चुका है कितना 60, 1 वर्ष का ऐसा निकल गया 60। तो
इसमें जो है 2 वर्ष का प्रिंसिपल और 2 वर्ष का एसआई दोनों इंक्लूड है। तो 1 वर्ष का 60 है तो 2 वर्ष का कितना होगा, तो 60 दूना 120। तो इसमें से हम 120 माइनस कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे 720 माइनस 1 वर्ष का 60 तो 2 वर्ष का 120। तो इसको आप डिक्रीज कीजिए, 0 घटाइए, इसको 2 में 2 गया 0, 7 में से गया 6, यानी कि हमको प्रिंसिपल कितना मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया 600, हमको प्रिंसिपल मिल गया है 600। तो यही हमको पूछिए रहा था, क्या पूछ रहा था, वो धनराशि कितनी है, तो वो धनराशि कितनी है, वो धनराशि है 600, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपया तथा 7 वर्ष में 5680 रुपया हो जाती है तो वार्षिक दर निकाले। तो ये भी मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको जो है आप खुद बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्ष में 1380 रुपया और 5 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है तो ब्याज दर निकाले। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है आप बना करके कमेंट कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर चौथे और 5वें वर्ष क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाती है तो दर निकाले। ये भी क्वेश्चन सेम है। अब जो ये टाइप का ये 2-3 क्वेश्चन जो है आपको हम होमवर्क दे दिए हैं, आप जो है समझ में तो आया ही होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का बात करते हैं। तो टाइप 4 है, आप टाइप 4 की बात करते हैं, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब टाइप 4 में देखिए, किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपया का अंतर है। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन बहुत हल्का ही है। 5% की दर से आपको जो है 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में, इन दोनों में अंतर आपको दे दिया गया है 42%। फिर से देखिए क्वेश्चन को जो है अर्थमेटिक का, जो अर्थमेटिक में जान है, अर्थमेटिक में अगर आप भाषा का अगर लैंग्वेज आप समझ जाते हैं ना तो क्वेश्चन में बिल्कुल जान नहीं है, भाषा के लैंग्वेज के ही सिर पकड़िए। यहाँ पर जो बोल रहा है इसमें 5% वार्षिक दर से, मतलब परसेंटेज सेम है, 5% से 3 वर्ष और 4 वर्ष, ये दोनों में जो है ब्याज का अंतर है 42 रुपया। तो 5% से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 5 या 15%, मतलब 5% से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 15% हो जाएगा। और 5% से 4 में कितना हो जाएगा, तो 5 चौका 20%। और यही दोनों का अंतर कितना दिया है, तो यही दोनों का अंतर दिया है 42। तो इसको आप डिग्री 20% में से 15% गया तो कितना, 5% का वैल्यू कितना है 42। तो 100% का पूछ रहा है आपसे, तो हम क्या करेंगे, 20 5 100, तो इसको आप 20 से गुना कर दीजिए, गुने 20, तो 42 गुना कितना 84, यानी कि 840 रुपया। 840 रुपया आपको ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 840 रुपया। अब जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। हाँ, ये जो है ये नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कितने समय में 8% वार्षिक की दर से, मतलब परसेंटेज आप लिखिए, R बराबर कितना है 8%। क्वेश्चन को भाषा को पकड़िएगा, भाषा बोल रहा है 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा 2/5। मतलब आपको क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज SI, मूलधन यानी T, इसका जो है इसका आपको बट्टा के रूप में दे दिया गया है 2/5। तो यहाँ पर देखिए बट्टा का मतलब क्या हुआ, बट्टा का मतलब हुआ अनुपात। क्वेश्चन को गौर से सुनिए, अच्छा से पढ़िएगा तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, उतना क्वेश्चन में जान नहीं है। फिर से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, मतलब साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। मतलब आपको जो है SI कितना दिया है, SI देखिए आपको SI दिया है 2, प्रिंसिपल दिया है 5, तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है समय, आपको पूछ रहा है समय। तो आप देखिए फिर से लिखेंगे SI बराबर क्या चीज, PRT/100। तो SI कितना है 2, प्रिंसिपल कितना है 5, रेट कितना है 8, और टाइम निकालना बट्टा 100 कीजिए, इसको रब कीजिए, 5 से कट जाएगा कितना
20 5 100, 2 से 4, 4 से 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो t बराबर कितना निकलेगा 5 ईयर। 5 ईयर। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए इसका ध्यान क्या है, ध्यान से देखिए। रे फार फार कटर किया फार चट्टा कहाँ के, ठीक से देखो, गौर से देखो। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1750 रुपये की एक राशि को 2 भाग में विभाजित किया जाता है और पहले भाग पर 8% वार्षिक मतलब 8% रेट लगाया जाता है और दूसरे पर कितना लगाया जाता है, दूसरा पर 6% रेट लगाया जाता है और दोनों क्या है, दोनों ब्याज बराबर है। तो बोल रहा है प्रत्येक भाग में मतलब कितना रुपया, प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या रुपया बैठेगा हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास रुपया कितना है, तो 1750 रुपया है। इसको आपको 2 भाग में तोड़ना है। हम मान लिए कि पहला भाग हम मान लेते हैं कितना x, तो दूसरा भाग कितना होगा, तो दूसरा भाग हो जाएगा 1750 माइनस x। और इस भाग पर पहले भाग पर देखिए, पहले भाग पर 8% का रेट है, तो यहाँ पर पहले भाग पर कितना है 8% और दूसरा भाग पर कितना है, तो दूसरा भाग पर आप देखिए 6% है। तो हमको प्रत्येक भाग पर ब्याज निकालना है। तो हम देखेंगे पहला भाग पर कितना है, तो पहला भाग है प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल x है और x पर कितना परसेंट, तो x पर 8% और इसका जो है 1750 माइनस x, इस पर कितना परसेंट है, तो इस पर जो है 6% है। और दोनों क्या क्वेश्चन बोल रहा है, दोनों क्वेश्चन बोल रहा है बराबर है। इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए 100 से 100 जब पूरी पहुंच गया, इसको काटिए, 2 से 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब यह ई हो गया 4x बराबर ई हो गया, इसको आप गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 17 तिया 51 और 5 तिया 15, 51 52 यानी कि 5250 माइनस 3x, माइनस 3 इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 4x प्लस 3x बराबर 5250, 4 3 कितना हो जाएगा, तो 4 3 7x बराबर 5250, 7 से 50 देखिए 5250। अब जो इसको 7 से काटिए, 7 से कट जाएगा 5250, इसको जब हम 7 से काटते हैं तो 7 7 कितना हुआ 49, 3 और 5, तो 7 5 कितना आ जाएगा, 7 5 35 गया, कितना आया, तो इसको काटेंगे बिल्कुल कितना कटेगा 750, यानी कि x बराबर कितना मिल चुका है हमको 750। मतलब इसका जो है एक भाग हमको कितना लिखा है, तो एक भाग हम 750 पर लगाए हैं। तो यही हमको पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, प्रत्येक भाग पर ब्याज। तो हमको पता चल गया एक भाग x का, x कितना निकल गया, x निकल गया है 750, x निकल गया कितना 750। अब इसको हम रफ करते हैं। अब जो है 750 इसी का हमको ब्याज निकालना है, तो देखिए ब्याज निकालिए। तो हमको पता है 750 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 8%, तो 750 गुने 8/100 कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 गायब, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 5 10, 5 से 15 5 75, 15 चौका 60। देखिए ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज। देखिए किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, मतलब कोई राशि है उसका जो है 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकाले। बहुत हल्का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 4 वर्षों का साधारण ब्याज मतलब t बराबर कितना 4 वर्ष हो गया, 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, मतलब साधारण ब्याज अब प्रिंसिपल, इसका आपको अनुपात दे दिया गया है कितना 1/5। सिंपल इंटरेस्ट 1 है, प्रिंसिपल कितना है 5। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेट निकालना है। तो अब यहाँ लिखे SI बराबर क्या होता है PRT/100। अब जो SI कितना है, देखिए SI आपका 1 है, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आपको है 5, रेट R जो है निकालना है, टाइम कितना है, टाइम 4/100, काटिए इसको, 5 चौका 20 और 20 5 100, यानी R बराबर कितना 5%, R बराबर 5%। ऑप्शन नंबर जाके आपको मिल रहा है 2। अब लास्ट वन क्वेश्चन है, लास्ट वन क्वेश्चन देखिएगा।
लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें जो है 1550 रुपया की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% वार्षिक की दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपया प्राप्त हुए तो 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशि का अनुपात निकालें। देखिए 1550 रुपया है, इसमें जो है 1550 रुपया में इसमें जो है 1550 रुपया को 2 भाग में तोड़ा जाता है और एक भाग को 5% और दूसरे भाग को 8%। 3 साल के लिए ब्याज पर लगाया जाता है और ब्याज के रूप में 300 रुपया प्राप्त होता है। तो बोल रहा है कि 5% और 8% पर कितना रुपया लगाया गया। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें जो है पैसा अमाउंट कितना है, तो 1550 रुपया, ये आपका टोटल रुपया है। इसको 2 भाग में तोड़ा जाता है। तो हम मान लेते हैं क्या, पहला भाग को हम मान लेते हैं x रुपया, तो दूसरा भाग कितना होगा, तो 1500 माइनस कितना हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 1550 माइनस x। फर्स्ट भाग को, पहला भाग को देखिए 5%, r बराबर इसको कितना परसेंट, 5%, और दूसरे भाग को कितना 8%, इसको 5%, इसको 8%। 3 वर्षों के बाद यानी कि t बराबर 3 ईयर्स, t बराबर 3 ईयर्स, दोनों को 3 ईयर्स के लिए लगाया जाता है। और कुल ब्याज मतलब जो है x का 5% 3 साल के लिए और इसका, इस दोनों का सम्मिलित रूप से ब्याज जो है कितना है 300। तो हमको पूछ रहा है 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशि का हमको अनुपात, यानी कि ये दोनों का हमको अनुपात निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो इसको गुना कीजिए, x गुने 5 गुने 3/100। इसको लिखेंगे 1550 माइनस x गुने 8 गुने 3/100, ओ सॉरी प्लस, बराबर कितना है 300। अब जो है इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ से हम देखते हैं 5 तिया 15x/100 जोड़, इसको आप सॉल्व कीजिए, 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो 1550 माइनस x, 8 3 24/100 बराबर कितना 300। देखिए कैलकुलेशन हार्ड है, यहाँ पर देखते हैं, शॉर्ट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ कटने वाला है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 3 से देखिए सभी टर्म में 3 हमको कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 3 है और इस टर्म यहाँ भी 3 है, इस दोनों टर्म में 3 है तो हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 से देखिए इसको 3 5 15, 5x 3 से 8 बार में 3 से 100। कैलकुलेशन शॉर्ट कर लिए। अब जो है अब हमको जो बचा उसको अब हमको गुना करना पड़ेगा। अब जो है कॉमन कुछ नहीं है तो यहाँ से हमको क्या बचा 5x/100 प्लस यहाँ से कितना बच गया, इसको आप 8 से गुना कर लीजिए तो 15 8 कितना हो जाएगा, 1550 को 8 से गुना कीजिए तो 0, 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40, 4 44, 4 8 एकम 8 4 12। तो आपको जो है माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8x बट्टा कितना 100 बराबर हम कितना लिखेंगे, इधर भी बचा है 100। अब यहाँ से इसको हम भिन्न का जोड़ करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा आपको 100, यहाँ से हम लिखेंगे 5x प्लस 12,400 माइनस 8x बराबर कितना है, तो 100 है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, तो 5x इसमें से हमको घटाना है 8x, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस के 3x मिलेगा, क्योंकि बड़ा में छोटा में से बड़ा जाता है क्या हो जाता है, बड़ा अंक का चिन्ह माइनस आएगा। अब इसको हम इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अब प्लस में 12,400 बराबर 1 पर 1 2 3 4 को 0, तो माइनस 3x बराबर 10,000 माइनस ये प्लस इधर के माइनस हो जाएगा 12,400, तो माइनस 3x के बराबर कितना बचेगा, 12,004 में से 10,000 गया यानी कि कितना बचा 2400। बराबर का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो इसको क्या कीजिए, इसको भुजिया बना दीजिए। अब देखिए 3 से काटिए इसको, 3 से 3 8 24 800 यानी x आपको कितना निकला 800। अब देखिए सवाल हमको क्या बोल रहा था, सवाल देखते हैं। सवाल हमको बोल रहा था 5% और 8% की दरों पर लगाई गई कुल राशि का अनुपात, यानी कि x हमको निकल गया 800, तो ये होगा 800, तो इसको माइनस करेंगे। पहले इसको हम रफ करते हैं, x का मान हम कितना निकाल चुके हैं, तो ये x का मान हम निकाल चुके हैं 800। पहले इसको हम रफ करते हैं।
देखिए तो इसका पहला हिस्सा कितना, इसका पहला हिस्सा है 800 और दूसरा हिस्सा कितना है, तो आप जो है 1500 में से 800 घटाइए तो 15 में से 800 का कितना 750, 1550 में से 800 घटा लिए तो 750। इस दोनों का हमको अनुपात पूछ रहा था, काटिए, ये 0 से 0 कट गया, 5 से 16 बार में, 5 से 15 बार में, यानी कि 16:15। ठीक है, 16:15 ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दिया जाए। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया क्वेश्चन था। तो आज हम जो है कुल मिला करके लगभग 20-21 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। अगर इसमें कुछ भी अगर सुझाव देना होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।